आइए पीएम। देखिए 12:05 तो ऐसे तो नॉर्मल में पीएम हो जाएगा टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए पढ़े थे, यदि 12:59 तक का समय होगा आपका, तो हम उसको ज्यों का त्यों लगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि 12:59 के बाद यानी कि एक तरफ सीधा-सीधा कहा जाए कि 1 बज जाएगा, तो हम उसमें क्या होगा 12 जोड़ देंगे। लेकिन यदि क्या होगा हमारा 12:59 तक समय रहेगा तो हम ज्यों का त्यों लेंगे, ठीक है। ये समय क्या होगा? यदि देखा जाए तो हम लोग क्या होगा, ये 19 तारीख के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे आज भी यहाँ। ये 19/4 आपका 2024-26, ठीक है। ये परिप्रेक्ष्य में हम लोग लेके चलेंगे। तो ये देखिए हमारा देख लेते हैं कि जो हमारा 19 तारीख है, तो 19 तारीख का जो सूर्योदय कब का हुआ है? ये देखिए सूर्योदय हमारा है 19 तारीख का 5:39 है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, ये 5:39 हमारा क्या है, ये सूर्योदय है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, 5 में से 39 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, हाफ ही लेंगे। तो अभी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 15 में से 9 गया आपका, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया आपका। और ये कितना हो जाएगा, अब इधर 5 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया चला गया, कितना होगा, 2 हो गया। अब 11 हो गया, तो 11 में से 5 चला गया, 6 हो गया। तो ये देखिए हमारा घटाने के उपरांत क्या हो गया आपका, 6:26 हो गया आपका। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 2.5 गुना। तो यहाँ भी हम क्या होगा, 6:26 लिख देंगे। 6 का आधा 3, 26 का आधा 13। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ये जोड़ लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, 2.5 गुना हो गया। ये 2.5 गुना हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 6 12 3 15 को 5 हाथ में लगा, 1 हो गया आपका। 2 2 4 1 5 1 6 65 हो गया आपका। और 6 6 12 3 15 65 हो गया। तो ये 65 क्या होगा हमारा, 60 से ज्यादा हो गया। तो इसमें हम 60 से भाग देंगे तो हमारी लब्धि 1 आएगी, शेष क्या होगा 5 बचेगा। जो हमारी लब्धि आएगी हम उधर जोड़ देंगे, तो ये 16 हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, 5 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 16/5 क्या हो गया आपका, इष्टकाल हो गया। ये 16/5 हमारा क्या हो गया, इष्टकाल हो गया। अब इसे हम क्या होगा, कहीं नोट कर लेते हैं कि हमारा इष्टकाल, तो हमारा इष्टकाल आ गया। तो आवाज में लगता है प्रॉब्लम है। अब आ रही सही, आ रही है गुरुजी। हाँ हाँ अब ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि इष्टकाल हो गया, 2/5 हो गया। अब इस चीज को हम थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। तो आइए देखिए, तो आप देखते होंगे कि जो हमारा पंचांग है, उस पंचांग में क्या होगा कि तिथिवार जो होता है, ये ग्रह स्पर्श चार्ट दिया रहता है। देखिए जैसे पंचांग में आप देखेंगे या नीचे के तरफ क्या होता है कि आपका ग्रह स्पर्श चार्ट दिया रहता है। तो हम ये देखेंगे कि 19 तारीख को हमारी क्या होगा, क्योंकि इसमें तिथिवार करके दिया रहता है, मतलब तारीख वार न करके तिथिवार के अनुसार दिया रहता है। तो हम ये देखेंगे कि चूंकि हम 19 तारीख को लिए हैं, तो 19 तारीख की हमारी कौन सी तिथि रह रही है। तो इसमें दिखा रहा है कि 19 तारीख को आपकी द्वितीया तिथि है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये अपने पंचांग से ये द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि, ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या होगा कि देखिए ये तृतीया को नोट करेंगे। पहले हम लोग किसको करेंगे, तृतीया को। ये तृतीया का औदय मंगल, या मंगल को ओम भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए हम लोग इसको नोट कर लिए। तो अब हम पंचांग में देखेंगे कि हमारा क्या होगा, तृतीया को कितना मंगल है, तो 11 13 23 0। देखिए आपका 11 13 23 0। तो ये हम नोट कर लेंगे, 11 13 23 0। ये हमारा हो गया आपका। और फिर हम क्या होगा, नीचे द्वितीया का भी नोट करेंगे। ये देखिए हम द्वितीया का भी नोट करते हैं। तो द्वितीया का जो हमारा मंगल दिया हुआ आपका 11 12 36 47 दिया, 11 12 36 47 दिया।
तो देखिए आपका 11, 12, 36 और ये आपका 45 दिया हुआ है। इन दोनों को हम लोग क्या होगा नोट कर लिए। अब अगली प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो ये देखिए आपका 0 में से 47 तो नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 23 से हाफिल लेंगे। तो यहाँ जो हाफिल की प्रक्रिया होती है आप लोग जान ही चुके हैं, ये 60 का इसमें चेंजिंग होता है। तो अब यहाँ 0 के जगह पर क्या होगा, हमारा 60 आ गया। तो अब हम पुनः 60 में से 47 को घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 7 चला जाएगा, आपको कितना होगा, 3 हो गया आपका। और ये 5 हो गया, 5 में से 4 चला गया, 1 हो गया। तो अब ये 13 हो गया। ये 23 का एक हाफिल दे दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ 22 हो गया। तो पुनः हम क्या होगा, अंश से हाफिल लेंगे, फिर 60 देगा। तो 60 और 22 क्या हो गया आपका, 82 हो गया। अब 82 में से हम लोग क्या होगा, 36 को घटाएंगे। तो ये देखिए आपका 12 में से 6 गया आपका, 6 हो गया आपका। ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया आपका, 4 46 हो गया। अब देखिए 13 था, एक हाफिज दे दिया, तो ये 12 हो गया आपका। तो 12 में से 12 चला गया 0, 11 में से 11 चला गया 0। घटाने के बाद देखिए हमको क्या होगा, 46 13 प्राप्त हुआ। तो ये 46 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, मंगल का चालन बोलते हैं, या मंगल की गति बोला जाएगा। ये 46 13 हमारा क्या होगा, मंगल का आपका गति आ गया आपका। अब इसमें अगला हमारा कार्यक्रम क्या होता है, इष्टकाल, यानी कि हमारा जो 16 5 है इष्टकाल। इस इष्टकाल से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो अब देखिए ये 13 पाँचे क्या हो गया आपका, 65 हो गया आपका। 46 में करेंगे तो 6 पाँचे 30 को सुनना हाथ लगा 3 और 5 चौक के 20 3 क्या होगा, 23 हो गया आपका। अब हम फिर क्या करेंगे, देखिए 16 से दोनों पदों में करेंगे। तो ये 16 या 48 को 8 हाथ में लगा 4 हो गया आपका। और 16 का में 16 4 आपका 20 हो गया, यानी कि 208 हो गया। अब हम 16 का क्या होगा, 46 में भी करेंगे। तो 16 6 का क्या होगा आपका, 96 हो गया आपका। हाथ में लगा 9 हो गया आपका। और 16 चौके क्या हो गया, 64 हो गया आपका। और 64 में हम लोग 9 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, 75 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए हमारा गुणा हो गया आपका। इसको चाहे तो हम लोग एक बार पुनः चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया आपका। तो ये देखिए आपका 13 पाँचे 65 हो गया, 6 पाँचे 30 को शून्य हाथ में लगा 3, 5 चौके 20 3 23 हो गया आपका। ये आपका 16 3 48 को 8 हाथ में लगा 4, 16 का में 16 4 20 हो गया आपका। फिर 16 6 का 96 को 6 हो गया आपका, हाथ में लगा 9 हो गया। और 16 चौके 64, 64 में हम लोग 9 जोड़ देंगे आपका, तो ये 73 हो गया। अब इसको पुनः हम लोग क्या होगा, जोड़ देते हैं यहाँ। ये देखिए 65 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया आपका। और ये आपका 736 रहेगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 65 में हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो आइए हम लोग 65 में जो है 60 से भाग दे देते हैं। तो सीधी सी बात है, एक बार जाएगा 5 शेष बचेगा और लब्धि भी 1 आ गई। तो जो लब्धि हमारी 1 आएगी वहाँ हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, 439 हो गया आपका। इस 439 में हम लोग क्या करेंगे कि पुनः 60 का भाग देंगे। तो ये क्या होगा, 6 फटे 42 420 है। और एक आपका ना 19 शेष आ गया, तो 7 बार गया था। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या हो गया आपका, देखिए 7 6 13 को 3 हाथ लगा 1 हो गया आपका। 3 1 4 743 हो गया आपका। तो ये देखिए 743 में हम क्या होगा, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देने के बाद हमारा क्या हो गया आपका, ये आपका 60 का में 60 हो गया आपका, 1 4 3 अब लगभग 2 बार चला जाएगा आपका। यानी कि 60 गुना के 120 हो गया। ये शेष क्या बचा हमारा, 13 बचा। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया कि जो भागफल हो गया आपका, या लब्धि हम लोग इसको बोलते हैं। तो भागफल हमारा क्या हो गया, 12 हो गया आपका। और शेष हमारा कितना हो गया आपका, तो 13 हो गया आपका। ठीक है, हमको देखिए जो लास्ट वाला भाग होता है, उसी के क्या होगा कि लब्धि और शेष दोनों से मतलब होता है। इन दोनों में क्या होता है कि केवल लब्धि जो प्राप्त होती है उसको हम बगल वाले में जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा भागफल भी हमको प्राप्त हुआ और हमको शेषफल भी प्राप्त हुआ। अब या 23 हो जाएगा। ये देखिए हमारा भागफल क्या होगा, 12 प्राप्त हुआ और शेषफल आपका 23 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा द्वितीय का मंगल है, जो आपका द्वितीय तिथि का मंगल है, उसको आप पुनः नोट कर लीजिए।
11, 12, 36, 45 हो गया आपका। तो ये जो शेष आता है इसको विकला में जोड़ देंगे और जो आपका भागफल आएगा उसको कला में जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका कला में जोड़ देंगे। तो ये देखिए आपको क्या होगा, 7 3 10 को शून्य हाथ में लगा 1 हो गया, 4 2 6 1 7 70 हो गया आपका, 6 2 8 हो गया आपका, 3 1 4 48 हो गया। ये हमारा 12 ही रहेगा, ये आपका 11 ही रहेगा। तो ये चूंकि आपका 70 क्या है 60 से ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पुनः 60 से भाग देते हैं, जो शेष आता है उसको यहीं लिख देते हैं, लब्धि को यहाँ जोड़ देंगे। तो सीधी सी बात है कि यदि हम 70 में क्या होगा 60 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ एक हम जोड़ देंगे और यहाँ 60 घटा देंगे तो यहाँ 10 हो गया। ये आपका 48 के बजाय अब क्या कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। तो ये देखिए हमारा कह सकते हैं कि जो आपका अस्पष्ट मंगल होगा आपका, ये क्या होगा 11, 12, 49, 10। ये आपकी क्या हो गई, ये राशि हो गई, ये अंश हो गया आपका, ये आपका कला हो गया और ये आपका क्या होगा विकला हो गया। यानी कि हमारा अस्पष्ट मंगल क्या प्राप्त हुआ 11, 12, 49, 10। यानी कि वर्तमान समय में देखा जाए तो मंगल क्या है आपका मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो मंगल प्राप्त हुआ वो मंगल क्या हुआ, ये आपका ये 12 अंश पे है, ठीक है, माने मीन राशि में 12 अंश पे, 12 अंश 49 कला 10 विकला पे ये मंगल हमारे ये हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आगे थोड़ा सा इस पर कुछ और विचार कर लेते हैं कि मंगल देखा जाए तो कहाँ हमारे मंगल जो है ऊंच के होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो मंगल है वो मकर राशि में 28 डिग्री पर देखिए क्या होता है ऊंच के होते हैं। जो मंगल हमारे क्या है वो मकर राशि में 28 डिग्री पर ऊंच के होते हैं। और फिर ठीक बात है यदि हम क्या होगा इसकी 7वीं राशि लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्क राशि आ जाएगा। तो कर्क राशि में मंगल क्या होगा 10 डिग्री पर आपका वही सेम डिग्री रहेगा आपका, ये 28 डिग्री पर क्या होगा नीचे हो जाएंगे। तो अब देखिए मंगल आपका मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में आपके क्या होगा नीच के होते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग ये जान लेते हैं कि मंगल जो है किस किस भाव के कारक भी होते हैं हमारे। तो ये कहा गया है कि मंगल जो हमारे हैं ये देखिए आपका तीसरे भाव और छठवें भाव के कारक होते हैं। जैसे मंगल हमारा क्या हो गया आपका ये तीसरा भाव और आपका क्या होगा छठवां भाव हो गया आपका। ये आपका ये दोनों भाव के कारक होते हैं। तो तीसरा भाव का क्या है संबंध है आपका पराक्रम से है और छठवां भाव क्या है शत्रु से है। यदि कहा गया आपका यदि इन भावों में यदि मंगल रहेंगे और खास करके अपने स्व की राशि हो गया अपने मित्र की राशि में हो गया आपका, तो इस जातक को कहीं न कहीं क्या होगा यदि मंगल रहने से क्या होगा छठवां भाव हमारा शत्रु का है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। और तीसरा भाव होने का मतलब ये होगा कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति क्या होगा पराक्रमी होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या होगा ये मंगल की विशेषता हो गई, यहाँ पे हमारा क्या होगा ये मंगल का साधन हो गया। अब इस पे यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई मन में जो अभी जो संदेह बताया उसको रिपीट कर दीजिए गुरुजी। क्या चीज रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, एक बार पुनः हम बता देते हैं दोहरा देते हैं अपनी प्रक्रिया को कि देखिए हमको क्या होगा कि जब भी हम मंगल स्पर्श करने चलेंगे तो हमको क्या होगा कि जब भी हम मंगल स्पर्श कब करते हैं मैंने सामान्यतः जब हम किसी की कुंडली बनाने चलते हैं तो जिसकी भी हम कुंडली बनाने चलते हैं हमको उस जातक का क्या होता है समय प्राप्त होता है कि हाँ भाई जातक का जन्म क्या होगा इतना बज के इतना मिनट पर इस जगह पे हुआ है। तो उससे पूर्व हम क्या होता है कि उसका स्थानीय समय हम लोग निकाल लेते हैं। अब उस स्थानीय समय पर हम लोग क्या होगा देखिए शुरू में ही इष्टकाल बना चुके होते हैं। तो हम लोग क्या होगा सर्वप्रथम इष्टकाल बनाएंगे, उसके बाद से कहा जाता है कि जो आपका अग्रिम मंगल है
उसमें से वर्तमान मंगल को, जो आपका औद्योगिक मंगल है, उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसको चालन बोलते हैं। ये चालन भी देखिए क्या होता है, प्रत्येक ग्रह का कुंडली में भरना होता है, या इसका कहिए कॉलम भी आपका कुंडली में भरने के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या होगा, ये चालन हो गया। इस चालन में हम इष्ट काल से गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद देखिए हमको 3 लब्धि में, माने 3 भाग में प्राप्त होता है। तो फिर इसमें हम 60-60 से क्या होता है, भाग देते हैं। जो अंतिम हमारा होता है उसमें जब भाग देते हैं, तो जो उसका भागफल और शेषफल बचता है, वो हम वर्तमान वाले की क्या होता है, कला और विकला में जोड़ देते हैं। और यही कला विकला में जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होता है, यही हमारा क्या होता है, अस्पष्ट मंगल होता है। ठीक है, जो आपको राशि, अंश, कला और विकला में प्राप्त होता है। मंगल हमारा देखिए क्या होगा, ये तीसरे भाव में और छठवें भाव में क्या होता है, छठे भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। और मंगल के बारे में कहा गया कि मंगल आपका मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च के होते हैं, और कर्क राशि में 28 डिग्री के क्या होगा, नीच के होते हैं। ठीक है, ये हमारा मंगल का एक देखा जाए तो एक आपका सापेक्ष तरीका रहा कि जो हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, और इससे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, हाँ जी, बताएं। एक दूसरे जगह का लेके मंगल स्पष्ट करिए ना, दूसरे जगह का। आप दूसरे नहीं, तीसरे जगह का कर दीजिए, हम कर देते हैं। आइए दूसरे जगह का कर देते हैं। ठीक है, जी गुरुजी, गोरखपुर का। एकदम गोरखपुर का ही कर देते हैं भाई, काहे आप परेशान हैं। ठीक है, चलिए इस कहानी को हम लोग पूरा पहले हटा दिया जाए, ताकि इसमें तो आइए आपने जगह कहा कि आप जो है गोरखपुर का ले लिया जाए जो है, तो हम लोग क्या होगा, जगह के नाम पर हम लोग गोरखपुर ले लेते हैं। ठीक है, गोरखपुर ले लिया गया। अब आप बताइए कि गोरखपुर में आप कब का साधन करना चाहते हैं, मतलब किस तारीख का करना चाहते हैं, समय दोनों आप बताइए। आज आज ही का गुरुजी। आज ही का है, तो आज तारीख हमारी क्या हो गई, 18 हो गई आपका। 18/4/2026 हो गया आपका। समय भी बता दीजिए। गुरुजी, समय जो है कि 1 बजे दोपहर में। समय हमारा क्या होगा, 1 बजे दोपहर, यानी कि 1 आपका पीएम हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम गोरखपुर पहुंच गए, तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, गोरखपुर का देशांतर चाहिए। ठीक है, हमको क्या होगा, गोरखपुर का देशांतर पहले नंबर ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों को कई बुकों से मिल सकता है, किसी के पास हो तो बताएं, नहीं तो रुके अभी हम तुरंत ढूंढते हैं। 8324 गुरुजी। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या हो गया, आपका 8324 हो गया आपका। ठीक है, ये गोरखपुर का हमारा क्या होगा, 8324 हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखिए 8324 हो गया, यानी कि 82.5 से हमारा क्या है, आपका आगे है ना। तो 82.5 से जब आगे है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 82.5 को घटा देते हैं। तो ये देखिए आपका 24 में से 30 नहीं जाएगा, यहाँ पे हम हाफ ही लेते हैं, तो 60 मिलेगा आपका। तो 60 और 24 क्या हो गया आपका, 84 हो गया आपका। 84 में से 30 को घटा देते हैं, ये 4 हो गया, और 8 में से 3 चला गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या होगा, 4 से गुणा करते हैं, तो 4 चौक 16 को 6 लगा 1, और फिर क्या होगा, 4 5 20 और 21 216 हो गया आपका। तो 216 में हम पुनः क्या होगा, 8 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। आइए, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा आपका। 36 18, ये 6 हो गया। 11 में से 8 गया, 3 हो गया, 1 हट गया आपका। तो ये देखिए हमारा कितना आ गया आपका, जो समय अंतर हो गया आपका, ये देखिए 3 मिनट 36 सेकंड आ गया। ये आपका मिनट हो गया, और ये आपका सेकंड हो गया। तो ये देखिए आपका 3 मिनट 36 सेकंड हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि लगभग यदि समय अंतर क्या होगा, 4 मिनट से कम रहे, या 4 मिनट के आसपास रहे, या 4 मिनट से भी 1 आध 2 सेकंड मान ली कि आगे गया हो, तो आपको कोई बहुत ज्यादा वहां का स्थानीय सूर्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जैसे स्थानीय सूर्य साधन जो होता है, आपने देखा होगा, ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है। उसमें बहुत सारे क्या होता है, गुणा भाग करना होता है।
लेकिन कोई कह दिया कि नहीं करबे करिए, तो भाई क्या दिक्कत, हम जानते हैं, तुरंत अपना फार्मूला लगाएंगे, खट देने कर देंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 3:36 आपका समय अंतर हो गया आपका, ये किसमें हुआ आपका, ये प्लस में हुआ। तो अब देखिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वहां का अवस्थानीय समय निकालेंगे। देखिए हमारा क्या निकल गया, अवस्थानीय समय। तो आपने समय बताया था 1 बजे, ठीक है, अब 1 में हम क्या होगा आपका, ये 3 मिनट 36 सेकेंड हम जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या होगा, 1:3:36 हो गया आपका। तो देखिए हमारी गणनाएं अक्सर क्या होता है, घंटा और मिनट तक ही सीमित होती है, तो हम 36 को जो सेकेंड है मिनट में कर देंगे, तो 1:04 हो गया आपका, 1:04 आपका, ये आपका अस्थानीय समय हो गया आपका, हो गया आपका अस्थानीय समय। तो ये देखिए हम क्या होगा, यहाँ अस्थानीय समय को नोट कर लेंगे। देखिए इसे आप जो है चाहे तो आप हटा दीजिए, ये देखिए देशांतर हो गया आपका, जो हमारा अस्थानीय समय हो गया आपका, ये आपका हो गया 1:04 PM हो गया आपका, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आगे अपनी गणना को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमको मिल गया आपका अस्थानीय समय, मिल गया आपका। गुरुजी, हाँ बताइए। गुरुजी, ये जो 3:36 प्राप्त हुआ है, यह घंटा मिनट में है, घटी पल में है? ये 3:36 आपका मिनट और सेकेंड में था, ठीक है गुरुजी, ठीक है। ठीक है, ये 3 आपका मिनट और सेकेंड में था, तो उसी 3 मिनट 36 सेकेंड को हम लोग परिवर्तित करके 4 मिनट में कर दिए, उस 4 को हम लोग 1 में जोड़ दिए, क्योंकि ये समय आपका क्या था, मानक देशांतर से पूरक था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या होगा, जोड़ दिए, तो 1:04 हो गया आपका। अब आइए हम लोग इष्टकाल बनाते हैं, तो 1:04 हमारा देखा जाए तो ये 12:59 से ज्यादा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे, तो 12 को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा आपका, 13:04 हो गया आपका। अब 13:04 में क्या होगा कि जो आज का आपका सूर्योदय है, ये देखिए 5:40 दिया, आप इसी को घटा दीजिए, उसमें कोई आपको जो है सूर्य साधन करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और जगह ज्यादा दूर रहा होता, तो वहां करना जरूरी है, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा जो है। ये देखिए ये क्या हो गया आपका, अब इसको हम घटाएंगे 5:40 को, तो 4 में से 40 नहीं जाएगा, यहाँ से हाफ ही लेंगे तो 60 हो गया, और 60 4 आपका 64 हो गया, 64 में से आपका 40 निकल गया, तो क्या बच गया, 24 हो गया आपका। और ये 12 हो गया, 12 में से 5 निकल गया, तो क्या होगा, 7:24 हो गया आपका। अब इसका क्या करेंगे, 7:24 और 7 का आधा क्या होगा, 3.5 हो गया आपका, और 24 का आधा क्या होगा, 12 हो गया, इनको आप जोड़ दीजिए, तो 24 आपका देखिए, 4 4 8 2 10 को पुनः हाथ लगा 1 हो गया आपका, और फिर आपका क्या होगा, 1 1 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9 हो गया, देखिए 90 हो गया आपका। और फिर क्या होगा, 7 7 14 3 17 हो गया आपका, तो ये देखिए आपका 17 90, इसको हम लोग क्या होगा, 18 30 भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 18 30, तो ये 18 30 क्या हो गया, हमारा इष्ट काल आ गया आपका। आप इसको अपना इष्ट काल भी नोट कर लीजिए, कि हमारा इष्ट काल कितना हो गया आपका, इष्ट काल हमारा हो गया 18:30 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, देखिए इसको पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं, कि जैसे हम लोग अस्थानीय समय साधन किए थे, तो आपका 1:04 PM आया था, तो जो 1:04 आपका PM है, ये क्या होगा, 12:59 से ज्यादा है, तो हमने कहा था यदि समय क्या होगा, 12:59 से ज्यादा होगा, तो उसमें हम 12 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 12 को जोड़ दिया गया, तो क्या होगा, 13:04 आ गया। इस 13:04 में से हम क्या होगा, ये आपका सूर्योदय को क्या होगा, घटा दिया गया, तो ये देखिए आपका 5:24 आ गया आपका। इस 7:24 को हम लोग क्या किए, देखिए आपका यहाँ हम लोग 2.5 गुना किए हैं, और ये 2.5 गुना करने के बाद 17 90 आ गया, तो ये 90 आपका देखिए क्या है, 60 से ज्यादा है, तो इसमें 60 से भाग देंगे तो लब्धि 1 आएगी, 30 क्या होगा, शेष बचेगा, तो लब्धि को हम 17 में जोड़ देंगे तो 18 हो गया, और आपका ये 30 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका क्या होगा, 18 30 हमारा क्या होगा, इष्ट काल हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो अब देखिए जैसे हमको इष्ट काल मिल गया आपका, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए इष्ट काल हो गया आपका, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, जो आज तिथि है क्या होगा, प्रतिपदा है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले द्वितीया का अवधेय मंगल, इसे आप पंचांग पे देखकर नोट करेंगे। तो पंचांग में देखिए हमारे पास ऋषिकेश पंचांग है, उससे हम देख रहे हैं। तो हमको इसमें दिया हुआ है आपका 11/11/50-34। देखिए आपको दिया है 11/11/50-34 दिया है, ठीक है, 11/11/50-34 दिया है। और द्वितीया के बाद हम क्या होगा आपका, ये देखिए प्रतिपदा का अवधेय मंगल हम लोग ले लेते हैं। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है इसमें, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका। गुरुजी द्वितीया से तृतीया को घटाएंगे ना, हाँ? तृतीया में से द्वितीया को। नहीं देखिए, ये जो आपका 18 तारीख हम लोग आज का लिए ना, तो आज तो अभी प्रतिपदा है, तो द्वितीया में से प्रतिपदा घटाएंगे थोड़ा अच्छा अच्छा, सा। हाँ गुरुजी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो द्वितीया का आपका 11/12/36-45। देखिए आपका ये थोड़ा गलत नोट हो गया था, 11/12, ये देखिए आपका 36-45, ये हमारा द्वितीय का था आपका 11/12/36-45। और आज प्रतिपदा का 11/11/50-34। देखिए आपका 11/11/50 और ये आपका 34 हो गया आपका, ठीक है। ये क्या होता है, ये चीज पंचांग से हम लोग प्राप्त करते हैं। ये प्रतिदिन का हर तिथि का दिया रहता है, तो हमको जिस तिथि का निकालना होता है उसे अगली तिथि में से हम घटा देते हैं। यहाँ भी आप चाहे तो तारीख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझने के लिए है ये चीज। तो अब देखिए 45 में से 7 में से 4 गया आपका कितना हो गया, 3 हो गया आपका। और 4 में से 3 गया क्या होगा, 1 हो जाएगा आपका। ये देखिए 13 हो गया आपका। अब देखिए 36 में से 50 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हाफिल लेंगे तो 60 देगा। तो 60 और 36 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा आपका। तो 6 में से शून्य गया आपका 6 हो जाएगा आपका। और 9 में से 5 चला गया आपका 4 हो गया आपका। और ये देखिए हमारा यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया आपका। तो ये देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ आपका, 46-13 प्राप्त हुआ। अब ये 46-13 हमारा क्या हो गया आपका, मंगल का चालन हो गया आपका, हो गया ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 18-30 से गुणा कर देंगे। ये हमारा 18-30 क्या है, इससे काल है आई। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 13-39, 390 हो गया आपका। 0 36 18 को 8 हाथ में लगा 1 हो गया आपका। और 4-3-12 1 13 आपका, देखिए 13-80 हो गया आपका, ठीक है। अब ये 13-80 हो गया, फिर हम लोग क्या होगा, 18 का फिर 13 में करेंगे, तो 18-54 को 4 हाथ में लगा 5 हो गया आपका। और 18 का में 18-5 आपका क्या हो गया आपका, 23 हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 234 हो गया आपका। अब हम फिर क्या करेंगे, 18 का गुणा देखिए और आपका 46 में करेंगे, तो 18 छके क्या हो गया आपका, 108 हो गया। तो 108 को आपका 8 हो जाएगा आपका, हाँ फिर 10 हो जाएगा आपका। और 18 चौक 72 और 10 क्या हो गया आपका, 82 हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए हमको ये प्राप्त हो गया आपका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। ये देखिए क्या होगा, ये 390 ही रहेगा आपका। ये देखिए हमारा 4 हो गया, 8-3-11 को 1 हाथ में लगा 1 हो गया। और 3-2-5 1 6 हो गया, 1 हो गया। फिर ये आपका 8 तो ये देखिए 28 हो गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि देखिए 390 में हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम, ये देखिए आपका 390 हो गया, इसमें हम 60 से भाग देते हैं, तो क्या होगा, 6-4 के 36, 360 हो गया। ये 3 और ये 0 हो गया। तो देखिए हमको शेष पे लेंगे, भागफल से क्यों लेना होता, अब इस भागफल को यहाँ जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपका 6-4-10 तो शून्य हाथ में लगा 1। फिर आपका देखिए 1-1 आपका 2 हो गया। और ये आपका 16 हो गया। तो ये 16-20 हो गया आपका, देखिए 16-20 हो गया आपका। तो पुनः हम क्या करेंगे कि जो हमारा 16-20 प्राप्त हुआ, इसमें भी हम लोग क्या होगा, 60 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 6 × 12, 4 और 2, देखिए क्या होगा, 420 हो गया आपका। तो 6-7-42, ये देखिए आपका 420 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया आपका। तो हमको क्या मिला आपका, 27 मिला आपका।
तो 27 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। ये देखिए आपका 8 7 15 को 5 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, फिर आपका 2 2 4 1 आपका 5 हो गया आपका, और ये आपका 8 ही रहेगा आपका। देखिए 8 7 15 को 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये 8 हो गया, 8 को 55 रहेगा। 8 को 55 में आप क्या करेंगे, पुनः हम लोग 60 से भाग देंगे, तो देखिए आपको क्या होगा, 60 का में 60, 2 5 5 हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा कितनी बार जा सकता है, अब 4 बार और जा सकता है। तो ये देखिए कितना हो गया, 6 चौके 24, 2 को 40, 1 और 5। तो ये देखिए यहाँ हम चले तो हमारा भागफल जो हो गया आपका वो कितना हो गया, 14 हो गया, और जो शेष हमारा हो गया आपका वो कितना बच गया, 15 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे कि हम प्रतिपदा का ही निकालें, तो यहाँ प्रतिपदा का ही लिया जाता है। तो देखिए आपका प्रतिपदा का मंगल जो आपने पंचांग से देख कर लिया था, उन्हें पुनः यहाँ नोट कर लीजिए, या वहीं भी आप नोट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इसमें क्या करेंगे, 14 15, देखिए 14 को यहाँ और 15 को यहाँ कर देंगे। तो देखिए 5 4 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 49 हो गया आपका। ये देखिए हमारा क्या होगा, 50 और आपका 14 64 हो गया आपका। ये आपका 11 और ये भी 11 रहेगा आपका। तो ये देखिए ध्यान से, आपका यहाँ 64 है जो 60 से ज्यादा है, तो इसमें हम 60 घटा देंगे, बगल वाले में एक जोड़ देंगे। तो ये देखिए आपका 4 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 11 रहा, और ये आपका 49 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा अस्पष्ट मंगल होगा आपका 11 12 4, और ये क्या होगा, 49 होगा। ये हमारा 11 क्या हो गया आपका, राशि हो गई। 12 क्या हो गया आपका, अंक हो गया आपका। ये 4 क्या हो गया आपका, कला हो गया, और 49 क्या हो गया आपका, विकला हो गया आपका। ये देखिए इस प्रकार से हमारा गोरखपुर का क्या हुआ कि किसी जातक का जन्म 1 PM पर आज हुआ था, तो उनके लिए आपका ये अस्पष्ट मंगल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका कोई और प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछिए इस पे। जी गुरुजी। जी बताइए। जी गुरुजी, जो काशी विश्वनाथ वाला जो पंचांग, ऋषिकेश पंचांग है, जी जी जी। उसमें गुरुजी जो दिया हुआ है आपका, ये समय जो दिया हुआ है यहाँ का गोरखपुर का, हाँ उसमें जो है कि देशांतर से दिखा रहा है 4 मिनट पल और विपल, 4 विपल 0 विपल। नहीं नहीं, देखिए देखिए आपको फल विफल तो घटी फल में आ गया जो है, ठीक है। हम्म बस यहाँ देखिए जो समय हम लोग निकाले थे 3:36 निकाले थे, ये हम्म 3:36 आपका मिनट और सेकंड में है जो है, ठीक है। ये 3:36 गुरुजी, वो पल विपल में करेंगे तो ये 4 ही आएगा क्या? देखिए ये जैसे आपका, सुनिए ध्यान दिए आप कि जैसे विफल या विफल में करेंगे, देखिए जैसे हम लोग घंटा होता है तो उसको घटी में कर देते हैं, मिनट को आपका क्या होता है फिर पल में कर देते हैं, सेकंड को क्या होगा आपका विफल में कर देते हैं। तो ये जो जी मान गुरुजी। होगा हमारा, आप देखिए जैसे देखिए उससे आप मत जाइए, आप यहाँ पे आपने इष्ट काल को आप निकाल के चेक करिए कि हमारे इष्ट काल में कितने का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे आपने, हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए आप देखिए जैसे हम लोग निकाले थे, तो ये 3:36 आपका देखिए अंतर आया था, अंतर आया था ना, तो ये हमारा मिनट में हो गया, ये आपका क्या होगा, आपका ये सेकंड हो गया। तो अब 3 का 2.5 गुना कर दीजिए, तो ये देखिए आपका 3, और ये आपका 2.5 गुना तो 1.5 हो गया आपका। इसका भी देखिए 2.5 गुना कर दिए तो यहाँ 36 हो गया आपका, और यहाँ पे जो 30 बचा था तो 18 या 48 कर दीजिए फिर। देखिए हम आपको बता देते हैं पूरा जो। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 6 6 12 8 20 को शून्य हाथ में लगा 2 हो गया आपका, और फिर आपका 4 2 6 6 3 9 9 3 12, देखिए आपका 120 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ जब चलेंगे तो 3 3 6 1 आपका कितना हो गया, 7 हो गया आपका। तो 120 का मतलब 2 हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि यदि पल में हम लोग बात करें तो वहां के घटी और पल में देखिए आपका 8 पल का अंतर आएगा जो। ठीक है, मानिए आपका जी गोरखपुर का, गुरुजी। ठीक है, ये आपका जैसे चले तो ये चीज जो हमारा जो घटी पल हो गया आपका, ये डायरेक्ट आपका इष्ट काल में आपका क्या होगा, दिखाई देगा जो है। ठीक है,
यहाँ हम लोग जो 336 निकाले थे वो मानक देशांतर से जो गोरखपुर का देशांतर था उतना निकाले थे। आप देखिए कहीं से भी निकालिएगा हमको कहाँ पहुंचना, ईस्ट काल पे पहुंचना है। तो ईस्ट काल में हमारी क्या होगा, समानता मिलनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी का इसमें कोई गुरुजी इसमें 4 पल और 0 विपल दिया है, वही समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, कैसे यहाँ पे मतलब वो 83 से तो नहीं किए हैं, 83 से पंचांग से मिलाने के लिए। नहीं नहीं एक बार आप देखिएगा इसको गुरुजी आप। आप हमको व्यक्तिगत भेज दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है। तो ये चीज देखिए हमारा ये होगा, मान जो हमारा नियम है उस नियम के अनुसार ये होगा आपका। देखिए जैसे कहने का तात्पर्य होता है कि कुछ लोग समय हो गया, समय को डायरेक्ट अपना पल में लेके चले, तो यदि हम मान लीजिए जो हमारा अंतर आया था वो अंतर क्या हो गया आपका, ये 8 पल आपने 5 2 9 हो जाएगा ना, ये 9 पल का अंतर होगा आपका, ठीक है। ये आपका माने जैसे आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है का स्टैंडर्ड टाइम को यदि आप बदलते हैं, जैसे आपको स्टैंडर्ड टाइम भी हम लोग को बदल दिखा देते हैं। यदि हम मान लीजिए कि जैसे ये आपका एक ही ले लीजिए जो है, और एक में से आप सूर्योदय को घटा दीजिए, मतलब आपका 13 हो गया, 13 में से सूर्योदय को घटा के उसका 2.5 गुना करिए, और 2.5 गुना करने के बाद जब इसको आप जोड़ेंगे तो कहीं कहीं आप तुरंत अपने इष्ट काल के आसपास पहुंच जाएंगे जो है, ठीक है। तो ये देखिए आपको कुछ भी लिया हो, आप अपने इष्ट काल से कंपेयर करिए कि हमारा इष्ट काल जो आया है उसमें कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज्यादा का अंतर आ, जैसे 1 2 पल का देखिए अंतर तो समानता आ ही जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है तब उसको बताइए, ठीक है। आप हमको व्यक्तिगत भेजिए, हम आपको तुरंत बताते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, अस्पष्ट मंगल गोरखपुर का होगा।